एस सी वर्मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल 18। A professor reads a greeting card received on his 50th birthday with plus 2.5 diopter glasses, keeping the card 25 centimeter away. 10 years later, he reads his farewell letter with the same glasses, but he has to keep the letter 50 centimeter away. What power of the lens should he now use? तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में प्रोफेसर जो कार्ड रीड कर रहे हैं उसके 50th बर्थडे, मतलब उनका एज 50 होगा, उस केस में वो जो लेंस यूज कर रहे हैं उसकी पावर प्लस 2.5 डायोप्टर होगी। तो जैसे कि न्यूमेरिकल 17 में हमने डिस्कस किया था कि माइनस जब साइन आता है तब वो ज्यादातर दूर का नहीं दिखता है इसके कारण, और वो ज्यादातर टीनेज या बच्चों के लिए वो स्पेक्स होती है। लेकिन जैसे एज बढ़ जाता है वो पावर यहाँ पे प्लस में चली जाती है। कॉन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज करते, क्योंकि इस एज में नजदीक का भी दिखना कम होने लगता है। तो 50 एज में उन प्रोफेसर को स्पेक्स लगा के, इतने पावर का स्पेक्स लगाते थे, तब उनको इमेज 25 सेंटीमीटर पे मिलती थी। उनको ऑब्जेक्ट 25 पर वो रखते थे और इमेज उनकी किसी वाइड डिस्टेंस पे मिलती थी। अब उसके 10 साल बाद, मतलब फेयरवेल उनके 10 साल बाद, मतलब उनकी एज जब 60 ईयर होगी, तब उसी स्पेक से वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अब उनको जो ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ रहा है, मतलब कार्ड पकड़ना पड़ रहा है, वो 50 सेंटीमीटर पर पकड़ना पड़ रहा है, मतलब उनका नियर पॉइंट बढ़ गया है। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, पहले ये फाइंड करते, मतलब यहाँ से इमेज कौन से डिस्टेंस पर फॉर्म होने पर उनको कंफर्टेबली वो पढ़ सकते हैं। तो इस लेंस से लेंस इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट उनको 50 सेंटीमीटर पे रखना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर वो माइनस होगा, और फोकल लेंथ वही स्पेक्स यूज कर रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, f इज इक्वल टू 1/p, मतलब सेंटीमीटर में लेना इसलिए 100/p। तो ये 100/2.5, तो ये कितना आएगा 40। तो ये फोकल लेंथ आएगा 40 प्लस 40 सेंटीमीटर, तो ये f40 आ गया। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f कितना है 40 इज इक्वल टू 1/v। इमेज वो फाइंड करनी है माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट अब वो 50 सेंटीमीटर पर रख रहा है, तो ये -50, ये प्लस होगा 1/v फाइंड करना है। तो ये 1/40, ये माइनस माइनस प्लस होगा, उस साइड में जाके फिर से माइनस होगा 1/50। मतलब इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो ये डिनोमीटर 4 5 20, ये 2 0, ये यहाँ पे आएगा 50 माइनस 40, मतलब ये 10। तो v कहाँ पे आ गई 200 सेंटीमीटर पर। इमेज 200 सेंटीमीटर पे बन गई है। अब मतलब जब वो 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं स्पेक के साथ, तब उनकी इमेज बनती है 200 सेंटीमीटर। उनका नियर पॉइंट बन गया है 200 सेंटीमीटर। अब वो 50 सेंटीमीटर है, उनको तो वहीं पे रखना है ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर। तो उसके लिए ये लेंस चेंज करनी पड़ेगी, उनका नंबर बढ़ गया है तो लेंस चेंज करनी पड़ेगी। तो अब लेंस हम चेंज करेंगे, तो ऐसे कौन सी लेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पे, कौन सा पावर यहाँ की लेंस रखनी पड़ेगी, ये अभी हमें फाइंड करना है। लेकिन ये पता चला कि उनको अगर 200 सेंटीमीटर पर इमेज होती है तब उनको कंफर्टेबली वो पढ़ सकते हैं। तो उस इमेज के लिए, और ऑब्जेक्ट हमें 25 पर ही रखना है, लेकिन उस एडजस्टमेंट के लिए इस तरह की लेंस चूज करनी है। वो किस तरह की लेंस चूज करनी है वही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन लेंस इक्वेशन 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू 1/v। v हमें यहाँ पे मिला है 1/200 माइनस 1/u। u कितना है, तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है 25 पर, इमेज 200 पर चाहिए, और ऑब्जेक्ट एक नियर, एक कॉमन, एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वहां पे ही ऑब्जेक्ट रखना है। चेंज हमें इस लेंस को
करना है, इस लेंस को चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करना है, ताकि 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब उसकी इमेज 200 सेंटीमीटर पे मिलेगी। तो ये यू जो आएगा वो -25, मतलब ये 1/f इज इक्वल टू 1/200, माइनस माइनस ये होगा प्लस 1/25। इसे 8 से मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर 200 बन जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर 200 बन गया, यहाँ पे 1 और ये प्लस 8, मतलब 1/f बन गया 9/200। हमें पावर चाहिए, पावर होती है 1/f, वो मीटर में है, सेंटीमीटर में करना है तो 100/f, तो ये 100 और ये 1/f इतना आ गया 9/200, मतलब ये कट होगा, दूसरे डिवाइड करेगा पावर, तो ये आएगी 4 2 4 जा 8, तो ये 4.5 डायोप्टर और ये प्लस ही होगी, तो ये